सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख लोगों को पूरा विवरण मंगलवार तक जिला स्तर पर संबंधित वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के कारण स्पष्ट रूप से बताए जाएं, जैसे मृत्यु, स्थायी रूप से बाहर जाना या नाम का दोहराव। अदालत का मानना है कि इससे प्रभावी लोगों को समय पर जानकारी मिलेगी और वे जरूरी कार्रवाई कर सकेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, बूथ स्तर के अधिकारी यानी कि बीएलओ हटाए गए मतदाताओं की सूची अपने अपने क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें, ताकि जिनके नाम सूची से हटे हैं उन्हें इसकी जानकारी समय पर मिल सके। देखिए, लगातार जो है जितने एनडीए के बड़े बड़े नेता लोग हैं, चाहे एमपी हो, मेयर हो, डिप्टी सीएम हो या एमएलसी हो, सबके दो एपिक नंबर अलग अलग विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में इन लोगों के जो हैं एपिक कार्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा एसआईआर का बिहार में हो रहा है। जब मान्य लोगों का ये स्थिति है तो ऐसे कितने उदाहरण होंगे जो आम गरीब लोगों का जो है वोट जो है काटा गया, जीवित को मृत बता दिया गया, मृत को जीवित बता दिया गया। इसलिए चुनाव आयोग जो है पूरे डेटा को छुपाने का काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला है। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है? अरे भाजपा की बी टीम बनकर के काम कर रही है। चुनाव आयोग, हम तो डेली बोलते हैं भाई कि लोग मिली भगत जो है वो काम किया जा रहा है। यह बात हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जो इस देश का नागरिक होगा उसी को इस देश में मतदान का अधिकार है। अब विपक्ष ये चाहता है कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वह भी वोट दे। ऐसा किसी दुनिया के किसी देश में नहीं होता है। हर देश में चुनाव की पद्धति है और हर देश का यही नियम है कि जो उसका नागरिक है उस देश का, वही उसका मतदाता होगा। और इनका ये मानना है कि जो लोग नागरिक नहीं हैं, आधार कार्ड बनवा लिए हैं, वोटर आईडी बनवा लिए हैं, वो वोट देने के हकदार होंगे। आप एक बात बता दीजिए, आधार कार्ड और वोटर आईडी इस देश की नागरिकता का प्रमाण कैसे हो सकता है? इस देश का नागरिक हो, आधार कार्ड किसी के पास है वो इस देश का नागरिक नहीं है। नागरिक होने का मतलब है कि जो 11 विकल्प चुनाव आयोग ने दिया है उसमें से एक भी विकल्प आप दीजिए तो आप अपने आप को देश का नागरिक साबित कीजिए। तो जो बात हम लोग लगातार कह रहे हैं वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको महसूस किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको महसूस करके वही बात कही। अब इनका फर्जीवाड़ा तो खत्म हो गया। ये चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र जो है फर्जीवाड़ा पर चले, लोकतंत्र मजबूत करने की बात करते हैं। कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। अरे लोकतंत्र तो मजबूत हो रहा है। अगर इस देश का हर नागरिक वोट देगा तो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। इस देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि जो इस देश का नागरिक होगा वही इस देश का मतदाता होगा। संविधान का किताब लेके घूमते हैं, फैशन बना लिए हैं, संविधान का हर समय धज्जी उड़ाते हैं। अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए और जानकारी वेबसाइट व स्थानीय चुनाव कार्यालयों पर आसानी से उपलब्ध हो। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त यानी कि शुक्रवार को तय की गई है। नौर टाइम पंजाब केसरी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।